देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुक्ष्यते। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ओमन्मङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावनाए शिवर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेते नय केन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की उमापति महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जनन जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ। ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। वंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले लुब्ध मधुकरों की भांति मेरे आत्मस्वरूप जिज्ञासा श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, लक्ष्मी देवी, परमेश्वर प्रसाद जी सिन्हा, श्रीमती प्रमिला देवी, द्वारका प्रसाद सिन्हा, श्रीमती जानकी देवी, सीतेश्वर जी श्रीमती खिलेश्वरी और जागेश्वर जी श्रीमती दीपाली, शिवम मौली
भूपति आदि जितने सब परिवार हैं सिन्हा परिवार के सभी सदस्य की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और व्यासपीठ से प्रतिदिन की भांति हमारी हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामना प्रेषित करते हैं हम कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस कलिकाल में मनुष्य जन्म लेकर आप सब लोग मनुष्यत्व को सार्थक करने के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए आते हो। क्योंकि मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम मोक्ष पाने का एकमात्र योनि मनुष्य योनि ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख योनियां हैं, मगर मोक्ष पाने के लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कवि कुलभूषण जी ने पहले ही कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। उसी दिन आप बड़भागी हो गए जिस दिन मनुष्य जन्म मिला। उस दिन भले कोई योग्यता रही कि नहीं, मगर बड़भागी उसी दिन से आप माने गए। बड़े भाग मानुष तन पावा। जिस दिन मनुष्य तन पाया आप बड़भागी हो गए। सुर दुर्लभ, क्योंकि शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन का धाम है ना। इस शरीर के द्वारा मैंने कई बार बताया है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी तो ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर कैसा है? एक निशैनी जैसा है। जैसे निशैनी से तुम छप्पर में चढ़ जाते हो, छत में चढ़ जाते हो, मगर वहाँ ऊंचे छत के लिए बड़ी निशैनी लगानी पड़ेगी और छोटे ऊंचाई के लिए छोटे निशैनी बदलना पड़ेगा ना ऊंचाई। मरे मनुष्य शरीर ऐसा निशैनी है, इसी निशैनी से आप चाहो तो स्वर्ग पहुंच जाओ, इसी निशैनी से आप चाहो तो नरक पहुंच जाओ, इसी निशैनी से आप वर्ग आदि मोक्ष भी प्राप्त कर लो। इसीलिए क्या लिखा कि सर्ग नरक अपवर्ग निशैनी। ये मनुष्य शरीर ऐसा निशैनी है, सीढ़ी है कि आप जहां पहुंच सकते हो। मनुष्य तन पाकर अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और उत्तमोत्तम कर्म करोगे तो अपवर्ग। अब गलत कर्म किए तब नरक। इसलिए तीनों को लिख दिया, सर्ग नरक अपवर्ग निशैनी। तो आप कहोगे भाई तीनों जगह पहुंचने के लिए कई निशैनी कैसे काम कर जाएगी? यही तो खासियत है मनुष्य से। अन्य सीढ़ी को तो 3 ठो लगाना पड़ेगा, एक स्वर्ग के लिए, एक अपवर्ग के लिए, एक नरक के लिए। मगर मनुष्य शरीर ऐसा निशैनी है, इसी से आप जहां चाहो पहुंच सकते हो। वाह, ऐसा दुर्लभ तन है कहा मनुष्य शरीर। उसको पा करके एक तो भारत में मनुष्यत्व दुर्लभ है, और मनुष्यत्व से मोक्ष की कामना, भगवत प्राप्ति की कामना सभी लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस देश में नास्तिक लोग हैं तो वहां ब्रह्म या परमात्मा है उसका तो सवाल ही नहीं उठता ना। न भगवान है न परलोक है, ऐसा मानने वाले हैं नास्तिक। नास्ति परलोकम मन्यते थी नास्तिक। अब हम लोग आस्तिक क्यों हैं? परलोक को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। आस्तिक और नास्तिक की बहुत बड़ी परिभाषा। वो भगवान को माने ना माने वो तो ही है। परलोकम, भगवान के साथ साथ जो पुनर्जन्म और परलोक को मानता है वो आस्तिक है। और नास्तिक लोग इसीलिए नहीं मानते, वो कहते जो कुछ है यही है, मरने के बाद कौन आता है। या वो जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्योंकि उसने शरीर को ही सब कुछ माना। और हमारे भारतीय संस्कृति में आत्मा ही सर्वोपरि, तो आत्मा अविनाशी। ना मालूम इसके पहले आप कितने जन्म ले चुके और कहाँ कहाँ हैं जन्म लेके गए होगे और किस किस योनि में नहीं गए होगे। मगर भगवान इतने दयालु हैं, वो सब स्मरण भूलवा देते हैं, विस्मरण करा देते हैं। क्योंकि याद रहेगी ना सब जन्म के हाल चाल, तो आदमी पगला जाएगा। शेर बने, सांप बने, बिच्छी बने, क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे। तो भगवान इसीलिए उन सबको भूलवा देते हैं
विस्मरण करा दिया। स्मरण और विस्मरण दोनों का ही तो खेल है। भगवान का स्मरण हो जाए मनुष्य जन्म पाके, और बाकी संसार का विस्मरण हो जाए कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, क्या कर्म किया था, उसको भूल जाने में ही था कि नहीं। हाँ, तो सज्जनों, कल आप लोग बहुत देर 7 बज गया था, हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा की मंगलमयी कथा सुन रहे थे। मैंने भगवान दिखाते हैं कि विशुद्ध प्रेम के पाले पड़कर सुदामा जी महाराज के पांव धोए, और इसका कारण ये था कि मेरे हजारों लाखों बेटा बहू नाती नाती बहू है, इन लोगों को शिक्षा इसी माध्यम से देनी पड़ेगी। नहीं तो क्या है, हम भगवान के बेटे हैं, और जब बड़े लोगों के बेटे को पहले हो कि हम किसी मंत्री के बेटे हैं, माल गुजार के बेटे, तो वो लोग उद्दंडता कर जाते थे संस्कारों की कमी के कारण। तो भगवान के हम बेटे हैं, क्यों नहीं अभिमान रहा होगा। कोई कहे कि हम भगवान के पौत्र लगते हैं या, तो इसीलिए भगवान ने सिखाया कि तुम लोग विनम्र हो करके सेवा भावी बनो। सेवा करने से, प्रणाम करने से चारों तरफ से वृद्धि होती है। हाँ, विनम्र बने रहो, सबको नमन भजन करते रहो। हैं, कई लोग कहते हैं कहाँ नमन भजन करना, हम तो ये वन है। नहीं नहीं, नमन भजन विनम्रता जरूरी है, क्योंकि उससे चारों तरफ जो है अच्छाइयाँ बढ़ती हैं। नमः का मतलब ही होता है न मम। कर्म कांड में जैसे हवन करते हो, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न मम, ये इंद्र का है मेरा नहीं है, तो न मम माने मेरा नहीं, सब आपका है। ये भावना यज्ञ कर्म कांड में भी वही भावना है। और भक्ति मार्ग में तो रोज गाते हो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान की पूजा में भी जो हम अर्पण करते हैं, भोग भी जो लगाते हैं, वो सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के ही प्रदत्त वस्तु से हम भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मेरा कुछ नहीं, उससे क्या है, अभिमान नहीं रहता। और नहीं तो मैं भगवान की पूजा कर रहा, तो तुम कहाँ से कमाए, भगवान ने दिया। ये भावना जब हो जाएगी कि भगवान का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ ही ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ धन है, और भगवान के द्वारा ही प्रदत्त ये दुर्लभ शरीर है, तो वहाँ फिर अभिमान नहीं रहेगा। वो भगवान का दिया हुआ है, माने वो प्रसाद है, इसका सदुपयोग कर लो। साधन धाम मनुष्य शरीर है, इसलिए सुंदर सुंदर साधना करो। कठिन साधना की जरूरत नहीं है ना। कलिकाल में भगवान नाम कीर्तन करो, परोपकार की भावना रखा करो, दिन दुखियों को देते रहो, और गीता सहस्त्र नाम गाया करो, और गंगा जल पान कर लिया करो, हो गया फिर काज। गोस्वामी जी को जब दुष्ट लोग ज्यादा सतावें, उनके लिखे हुए को चुरा के ले जाएं तो कहा गजब हो गया कलयुग के। भागीरथी जल पान करो। अरे लोगों, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? अरे मैं किसी से कुछ लेता मांगता नहीं, गंगा जल पीता हूँ, हैं, और राम के नाम 2 ठो लेता हूँ। गंगा माई में ऐसी अद्भुत शक्ति है आज भी कि जैसे कई दिन भोजन नहीं मिला ना, तो गंगा जल पी करके ही तृप्त रह जाते हैं संत महात्मा। इतनी बड़ी क्षमता है। गंगा जल पी करके ही ना 2-4 दिन, क्योंकि ब्रह्मवादी है, ब्रह्मद्रव है, वो सामान्य जल नहीं है। इसलिए कहा संतों ने, औषधि जाह्नवी तोयम, जाह्नवी का जो जल है वो जल में थोड़े शामिल है। धनवी काम नदी पुनि गंगा, गंगा को क्या सामान्य नदी समझते हो? ब्रह्मद्रव है, ब्रह्मवारी। अरे भाई, भगवान के चरणामृत जैसे अपन लोग भगवान को नहलाते हैं, और रोज हमारी व्यवस्था है ना वर्षों से
पूजा में हम पाद प्रक्षालन अपना नहीं करा के भगवान मेरे पास जो हिरण्यगर्भ शालग्राम है, शालग्राम को नहला के जो हमारे पांडे जी रोज आप लोगों को देखो घर तक के है ना चरणामृत और प्रसाद बांटते हैं, तो वो शालग्राम शिला का वो तो है। अब भला बताओ भगवान के चरणों से गंगा निकली, ये तो भगवान ने खुद उसका नहलाया हुआ है तो गंगा से का कम है चरणामृत। इसलिए अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम मंत्र में कहा है कि रोज चरणामृत जो भगवान का लेते हैं अब मृत्यु नहीं हो सकती। और सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधियों का विनाश होता है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते, तो ये भगवान के जो चरणामृत है रोज जो लेते हैं है ना, मंदिरों में भी जाते हो तो चरणामृत लेना चाहिए। क्यों कि भगवत पादारविंद के चरणामृत, अरे भाई भगवान के चरणों से ही निकली हुई गंगा, जिस गंगा में दुनिया के लोग अवगाहन करना चाहते हैं, जल पीना चाहते हैं। और गंगा आदि के तो स्पर्श ही काफी, गंगा जल स्पर्श कर लिए मार्जन कर लिए हैं, क्योंकि नहाओगे तो शरीर का मैल वगैरह है। हालांकि वहाँ रगड़ना झटकारना मना है ना, जैसे मूसल को डुबा के निकाल लो तो वैसे डूबो निकल जाओ। इसलिए अर्ध स्नान करके ही गंगा में जाना चाहिए। एकदम से शौच आदि से निवृत्त हुए कपड़ा भिंगा ले, माने शुद्धता से जाओ, संकल्प करो, डुबकी लगाओ। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आप मनुष्य तन पाकर भागवत कथा का श्रवण करते हो और देवता आपकी बड़ाई कर रहे हैं कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि। भगवान जिनके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं उसी जीव को मनुष्य जन्म मिलता है। किसी को मनुष्य बनाया भगवान ने तो समझ लो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कैसे? अरे भाई कुत्ता बिल्ली बना देते, घड़ियाल कछुआ बना देते, तब क्या कर लेते हैं? सबको बनाए क्या मनुष्य? नहीं ना। तो जिनको बनाया उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, ये निश्चित समझ लेना। तो भगवती गंगा के पावन तट है, विशाल बरगद झाड़ और उसके नीचे सुखदेव जी के मृग चर्म के आसन बिछा है। और बड़े बड़े अमलात्मा संत महात्मा जिसको अनेक उपाधियां प्राप्त है, कोई राजर्षि हैं, कोई महर्षि हैं, कोई देवर्षि हैं। और स्वयं सुखदेव जी के पिता भी वहां बैठे कथा सुन। व्यास जी, अब व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, पराशर के पिता शक्ति ऋषि और शक्ति के पिता वशिष्ठ जी। तो 5 पीढ़ी तो ऐसे दिख रहे थे सामने। अब भला बताओ सबसे छोटी पीढ़ी में सुखदेव जी, वो उनको ऊंचा बैठा है। क्यों कि ज्ञान का सदा सम्मान किया गया हमारे देश में। ज्ञान का सम्मान, वय का भी सम्मान होता है। उम्र में जो बड़े होते हैं ना उनको भी सम्मान प्रणाम आदि करने के विधान है। ज्ञान वृद्ध है, वयो वृद्ध है। मगर 3 प्रकार के वृद्ध माने गए हमारे। एक तो ज्ञान वृद्ध होता है, माने ज्ञान में जो आपसे बड़ा है, ज्यादा जानकार है, उनका सम्मान करो। और एक होता है व्यवहारिक जगत में धन वृद्ध, जो हमसे जो ज्यादा धनी हैं उनका भी सम्मान करो, ये नीति कहते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान वृद्ध और वय वृद्ध ये 2 अक्षर बतलाता था, आज एक और जोड़ दिया धन वृद्ध। जो अपने से धन आदि में तो उसका सम्मान होता है कि नहीं? आकर देखते हो समाज में सम्मान करते हैं। तो ज्ञान वृद्ध, धन वृद्ध और वयो वृद्ध, उम्र में भी बड़ा है उसका सम्मान करो। तो इसलिए सुखदेव जी उम्र में भले छोटे थे, मगर ज्ञान उनका विलक्षण था। आप तो राम पूर्ण काम परम निष्काम थे। सुखदेव जी को अपने देह के अध्यास नहीं रहती थी, देहाध्यास भूल जाते थे। इसलिए सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने हुए और द्वारकाधीश के रूप में
अनेक उनकी रानियां, पुत्र पुत्र बौधु, नाती नाती बधु, कौन वर्णन कर सकता है यदुवंशियों के उसे, हैं? तो आए दिन इतना बड़ा परिवार है, कुछ न कुछ घटना चले। इसलिए कल आपने सुना भगवान के एक बेटा और फिर एक नाती। भगवान बलराम जी एक बार ब्रज में गए, द्विविध नाम के बानर उत्पात किया, क्योंकि द्विविध वध की कथा नहीं कहोगे तो बचा रह जाएगा ना। रामावतार में भगवान ने इन पांचों को छोड़ा था, हनुमान, जामवंत, द्विविध, विभीषण अपने जमाए के। तुम लोग रहो तो विभीषण तो खैर एक कल्प तक है, द्विविध को द्वापर में भगवान ने मार दिया था। द्विविध नाम के बानर का वध हुआ। कहते हैं भगवान ने विचार किया कि मैं भूभार हरण करने के लिए अवतार लिया हूं और 125 वर्ष में ही मेरे को सारी लीला करनी। भगवान ने विचार किया अब तो नाती पोता भरा पूरा परिवार है और उनको शिक्षित करने के लिए मैंने सुदामा ऐसे महान त्यागी तपस्वी महाराज का सम्मान करके सिखा दिया। अब क्या करना है, क्योंकि अकेले कितने लोगों को मैं मार सकता हूं। अरे भाई वो 6 दिन की उम्र से मारना शुरू किए, 6ठे दिन से। भगवान राम ने तो श्री गणेश कब किया, 16 वर्ष के हो गए थे तब ताड़का को। अच्छा, दोनों अवतार की समानता देखो, दोनों राक्षसी महिला को पहले बार मारे। भगवान राम भी किसको मारे, ताड़का राम की राक्षसी को, है? और ये भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया 6 दिन की उम्र में पूतना राक्षसी को मारे। इसलिए कहते हैं भगवान राम और कृष्ण के 12 काम बराबर है, 4 ही में अंतर है। 12 धन 4। हाँ, मगर एक बात है, भगवान राम ने ताड़का को मारने के पहले गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा ली। विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये ताड़का क्रोधित हो के आ रही है, नुकसान पहुंचाएगी, क्या इनको मार दूं? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की रक्षा की। जब गुरुदेव सामने बैठे हैं तो उनको पूछ लो। और गुरुदेव जी ने कहा हाँ राम, ताड़का को मार दो, है? क्योंकि यातताई है। अच्छा, राम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि शास्त्र वचनों में लिखा है कि अवध्या स्त्रिय, स्त्री जाति मारने लायक नहीं होती है, कोई भी स्त्री जो। इसलिए राम जी ने पूछा गुरुजी अब क्या करूं, ये आ रहे हैं, वो खा भी सकते हैं, हम लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा अवध्या स्त्रिय है तो सामान्य बात की बात है, स्त्री ऐसा कोई अपराध ना करे जिससे उसको मरना मारना पड़े। अब ये अपराध कर रही है ना, इसलिए मार दो राम। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पढ़ते हुए कई बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण से प्राण हर लिया। मगर भगवान कृष्ण कन्हैया 6 दिन के थे, अब पूतना उनको अपने गोद में ले लिए, दूध पिलाने लग गए, मगर किसी गुरु को नहीं पूछे। हाँ, योगेश्वर है, क्या मार नहीं है उनको। अब कैसे मारे, तो पूतना के प्राण को ही पी गए। भागवत में कथा सुनते हो, प्राण ही को पी गए और निष्प्राण शरीर पृथ्वी में गिरा। तो दोनों अवतार जो है पूर्ण है, राम का भी और कृष्ण का भी। और दोनों ने पहले बार राक्षसी के ऊपर ही, आखिर राक्षसी तो ठीक है जाती है, उनकी स्त्री तो है, स्त्री जाती है। हाथ उठाया तो भगवान ने विचार किया कि मैं कृष्णावतार लिया हूं भूभार हरण करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधूनाम माने सज्जना नाम, परित्राणाय रक्षा के लिए। जितने सज्जन हैं वो चाहे किसी धर्म जाति को, ये थोड़ी कहते हैं कि मैं हिंदुओं के लिए आता हूं कि ईसाइयों के लिए आता हूं। किसके लिए आता हूं? सज्जना नाम। सज्जन जो भी हैं, किसी भी वर्ग धर्म संप्रदाय के हों, अगर वो सज्जन है तो उनके लिए भगवान आएंगे। ये तो इन लोगों ने खंड कर डाला ना।
सज्जन का मतलब मात्र वहाँ एक किसी जाति वर्ण संप्रदाय हिंदू का नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और जब धर्म संस्थापित हो जाता है समाज में, देश में, तो अन्य विधा अपने आप जो है संभल जाती है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, कोई हिंसा नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, दुराचरण नहीं होता। कब? सब लोग धर्म में चलते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति। आज सब में परस्पर प्रेम क्यों नहीं है? कई लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं कि नहीं? यही कारण है। चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। वेद मार्गों के अनुसार जब अपने धर्म पालन करोगे तब आपस में प्रेम हो जाएगा, हैं? वो लगेगा कि जिस सनातन के ये पालन करते हैं हम भी उसी का पालन करते हैं। तो चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। श्रुति रीति माने वेदों के मार्ग पर चलना चाहिए, कि हमारे यहाँ वेद ही, वेद माने ज्ञान का भंडार। विद, विद धातु से वेद बना है ना, वेद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में वेद होता है अनंग प्रत्यय होने पर, क्योंकि संसिद्ध वैयाकरण में सभी की माने कैसे उसकी व्युत्पत्ति होती है, कैसे शब्द का निर्माण होता है ना, ये तो विशेषता है। कौन से शब्द किस प्रत्यय से किस धातु से बना है ना, तो वेद कैसे बना? विद ज्ञाने धातु है, और विद ज्ञाने धातु से अनंग प्रत्यय करने पर वेद शब्द बना है। माने ज्ञान के भंडार, ज्ञान के राशि ही वेद है। और वो भी भगवान वेद व्यास जी ने वेद को 4 बना दिया, ऋक यजु साम और अथर्व। विभाग माने कर दिया। वेद तो वेद ही है। ऋग्वेद में देवताओं के यजन की विशेषता है, यजुर्वेद में कर्मकांड की विशेषता है। ये रुद्राभिषेक आदि जो है यजुर्वेद के ही रुद्राष्टाध्यायी आदि जो ग्रंथ है, सामान्य बात बतला दूं। और साम वेद जो है ना, वो संगीत शास्त्र है। साम लोकल संगीत, शास्त्रीय संगीत नहीं, वेदों में भी साम गान है, गान है क्या। साम वेद जो है ना वो गाने का है, इसलिए अब मौका तो लगता नहीं। साम वेद जो गाते हैं विद्वान लोग, तो वो एकदम गाना जैसे गाते हैं। इसलिए अलग अलग वेदों के आचार्य हैं। यजुर्वेदी महाराज जो यज्ञ कराएंगे, निमुरम प्रयास रहेगा कि साम वेदी हैं विद्वान भी आए, ताकि साम वेद को गा के सुनावें जनमानस को, क्योंकि अब यहाँ दुर्लभ है। अब काशी आदि में तो 4 वेद के है ना, अभी भी जानकार हैं। तो साम वेद माने गायन, संगीत का नाम ही साम वेद। और अथर्व वेद जो है उसमें अनेक प्रकार के अनुष्ठान, मंत्र और औषधियों का ही वर्णन है। अथर्व वेद में है कौन से रोग की क्या दवा है, किस अनुष्ठान से क्या होता है, ये सब वर्णन है। और सब लोग जो है वेद तो देखे पढ़े नहीं है ना, इसलिए वेदों का उल्लंघन किया भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों के माध्यम से। ये 18 पुराण क्या है? वेदों का ही विस्तृत परिभाषा है। और पुराणों में जो बात कही गई है उसको फिर स्मृतियां के रूप में बनाई। स्मृतियां क्या है? वही शास्त्र है। जो अक्सर कहते ना शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में तो कौन है शास्त्र? ये स्मृति, जते की स्मृति है, मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, ये सब धर्म शास्त्र है। हाँ। भाई शास्त्र तो अनेक होते ना, एक दूठन तो है ही नहीं। अनंत शास्त्रम बहुलाश वेद्या, अर्थ के भी शास्त्र है, समाज के भी शास्त्र है। अर्थशास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कतेक शास्त्र कई है, सब शास्त्र शास्त्र है। मगर ये जो कहे जाते शास्त्रों के अनुसार चलो, वो मतलब स्मृतियों के अनुसार चलो। श्रुते रिवार्थ स्मृतिरण्य गच्छत है। महाकवि कालिदास जी ने लिखा, श्रुति माने वेदों के अर्थ को स्मृतियां जो है अनुसरण करते हैं।
कोई भी स्मृति में कोई भी बात लिखा है उसका मूल रूप वेदों में आपको मिलेंगे, और वेदों में वो भाव नहीं मिलेगा तो समझ लेना स्मृतियों का पाठ क्षेपक है। श्रुते रिवार्थ स्मृति रनुगच्छत, श्रुतियों के भाव को स्मृतियां और पुराण आदि जो है वर्णन करते हैं, क्योंकि रामायण महाभारत जो है ना इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं, शास्त्र नहीं, क्या है इतिहास ग्रंथ। इतिहास पुराणा नाम, पुराण और महाभारत जो ग्रंथ है वो इतिहास परक ग्रंथ है। इतिहास तो है भाई कि क्या क्या हुआ, मगर शास्त्र क्या है स्मृतियाँ। स्मृति में लिखा है कि कैसे कौन से क्रिया करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हैं? ये कौन बतलाता है? शास्त्र बतलाते हैं। भाई हमको राम के समान आचरण करना है कि रावण के समान? इतिहास में तो दोनों का चरित्र लिखा है ना। इतिहास मतलब दोनों का चरित्र। इतिहास पक्षपात नहीं करता, रावण का भी गुणगान कर दिया और राम का भी गुणगान कर दिया, मगर हम किसके अनुसार चलें? तो फिर वो शास्त्र कहता है रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत। आपको हमको राम के समान आचरण करना है, रावण के समान नहीं। पांडवादिवद वर्तितव्यम न कौरवादिवत। पांडवों के समान धर्म में चलना है, कौरव के समान अधर्म में नहीं। तो ये निर्देश कौन करता है? शास्त्र। भाई महाभारत रामायण ने तो लिख दिया राम रावण के भी संग्राम को, वाल्मीकि जी ने लिखा, और व्यास जी ने कौरव और पांडवों के इतिहास को रख दिया। इसलिए ये रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ है। शास्त्र जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्देश देते हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या है? तो कहा वेदोपनिषद जाता, वेद उपनिषद सबके चार भाग भागवत है, वेद के भी उपनिषद के भी, क्योंकि आद्य शंकराचार्य जी के जीवन की घटना है कि सनातन परंपरा छिन्न भिन्न थी, है ना। परंपरा तो पहले भी थी, शंकराचार्य से पहले सनातन परंपरा। जब वो बौद्धिस्ट उद्धिस्ट सब बिगाड़ दिए थे ना, तब शंकराचार्य जी अवतार लेके आए। अवतार लेके आए तो कितने मतांतर, जैसे आज अभी कितने मतांतर और संप्रदाय बढ़ गए। 100-200 तो तुहर आँखी का गुम हो है ना, मतांतर। माने वेद शास्त्र के विपरीत भी उनकी गतिविधियां हैं। तो वैसे शंकराचार्य जी के समय में लगभग 500 मतांतर हो गए, 500 अलग अलग धाराएं। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने सबको ललकारा, शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके सबको हरा के एक सनातन पद्धति में गूथा। अब देख 2500 साल पहले सब लोग सनातनी बनाए, और फिर 2000 साल बाद कत को जन नास्तिक मत हो गए, पंथ हो गए, संप्रदाय हो गए। अब क्या करिए? तो ये चलते ही रहता है। फिर महापुरुष आते हैं, फिर शोधन करते हैं। तो आद्य शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले अवतार लेकर के पुनरुद्धार किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ बनाया है। वो 4 पीठ जो थे, बद्रीनाथ केदारनाथ, वो पहले भी थे, छिन्न भिन्न हो गई थी परंपरा, उसको उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। अब प्रतिष्ठापित करने के बाद कहा, लोगों ने प्रश्न किया कि आप तो अभी विद्वान हो, शास्त्रार्थ करके सबको हरा दे रहे हो, अब आपके बाद क्या होगा? हैं? अरे भाई आद्य शंकराचार्य जी टोटल 8 वर्ष के ही उम्र में सब लिख दिए थे, मगर भगवान वेदव्यास जी का जब दर्शन हुआ ना, तो 8 दूनी 16 वर्ष की आयु हुई हैं। और 16 जो है फिर संसार के काम जब अभी नहीं हुआ है पूरा, तो 32 साल की ही आयु में आद्य शंकराचार्य जी है ना पृथ्वी छोड़ दी, मात्र 32 साल में। अब 32 साल की उम्र में उन्होंने इतना किया है जिसका वर्णन करते करते थक जाओगे। और अंत में केदारनाथ में जा करके पंचभौतिकी शरीर को ब्रह्मलीन कर लिया है। तो उस पूछे शंकराचार्य जी को, आप तो सबको हरा के सनातन धर्म की स्थापना कर दिए, और आपके बाद क्या होगा? है?
क्यों कहा मेरे 4 जने जो चेले बैठेंगे ना वो उनको मेरे ही समान मानना तुम लोग, मैं आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज्ञानी होंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, फिर गलत मत का उनको खंडन भी करेंगे। इसीलिए आज भी देखते हो हैं जगत गुरु जो शंकराचार्य आदि पद है, अब तो आजकल कोई भी जगत गुरु लिखने लग गए। जगत गुरु तो शंकराचार्य ही के लिए पहले प्रयोग होता था, क्योंकि उन्होंने सारे मतांतरों का खंडन करके। तो अब भला बताओ सनातन में ही कई भेद हुआ कि नहीं? रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, अब सबकी अलग अलग पद्धति है पूजन की। हाँ, मगर अलग अलग पद्धति भले हो, ये आपस में लड़ने का नहीं है, ये जान लें। और जिस दिन ये आपस में लड़ने लगेंगे तब जो सनातन धर्म है, सनातन है, हिंदुत्व है, वो सचमुच फिर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ठीक है, उपासना के लिए ही संप्रदाय बनते हैं। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, अपने इष्ट देवता के विधि पूर्वक पूजन के विधा का नाम ही संप्रदाय। संप्रदाय माने कोई वर्ग विशेष लड़ने झगड़ने के नहीं है। तो संप्रदाय तो कहीं कह देते, जैसे मुस्लिम संप्रदाय हिंदू संप्रदाय, अरे ये संप्रदाय नहीं है बाबा। संप्रदाय वो है जैसे रामानंद स्वामी ने जो संप्रदाय बनाया, शंकराचार्य जी ने संप्रदाय, वल्लभाचार्य ने जो बनाया, उसको संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रदीयते संप्रदाय, अपने अपने संप्रदाय का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। संप्रदाय जो है लड़ने का नहीं होता, संप्रदाय आपस में झगड़ने का नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। पर में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे में, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। पर ध्यान रहे में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। श्री राम में, घन श्याम तुम्हारे चरणों में। घन श्याम में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे भगवान योगेश्वर अवतार लेके आए, योग योगेश्वर हैं। इसलिए योग योगेश्वर हैं कि 16,108 विवाह कर लाखों संतान उत्पन्न किए। उनको न किसी प्रकार की आसक्ति है, न संसार की, न गृहस्थ की, न पत्नी पुत्रादिकों की। भगवान योगेश्वर
इसलिए विचार किया कि भाई पृथ्वी की भार हरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित हुआ, मगर अभी तो बहुत सारे अधार्मिक लोग बचे धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो क्या करना चाहिए? एक दिन भगवान रथ में बैठे और सीधा हस्तिनापुर पांडव के यहाँ पहुंच गए। अब मामा फूफू भाई हैं, स्वागत आत्मीयता पूर्वक हुई। युधिष्ठिर भैया देखो, महाभारत युद्ध के बाद जो होगा, जैसे ज्योतिषी लोग बतलाते हैं वो तो होगा, मगर फिलहाल आपको यज्ञ करना चाहिए। देखो जैसे बंटवारा हुआ ना इंद्रप्रस्थ का और हस्तिनापुर का, तो भगवान उनको बराबर दबाव बनाए रहते थे कि तुम यज्ञ करो। अभी तक मान लो तुम्हारे पुरखा लोग यज्ञ किए भी होंगे तो शामिलात था, कौरवों का भी हाथ था, इस बार तुम यज्ञ करो। मगर युधिष्ठिर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान कहते हैं, और राजसूय यज्ञ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमको बड़े पिताजी ने बंटवारा दिया है, तो हिम्मत नहीं होती थी। खबर भगवान बराबर भेजते थे। धौम्य ऋषि को भेजा, कहा जाओ तो पांडवों को कहना यज्ञ करने को, फिर ध्यान नहीं दिए। नारद जी को कहा, और तीसरे बार स्वयं भगवान पहुंच गए। कहा युधिष्ठिर भैया मेरा समाचार मिलता था कि नहीं, यज्ञ करने की जो बात थी कब मिलता था कि नहीं, मगर हिम्मत नहीं होती कैसे करना। तो भगवान कहे सुनो, योजना बना के काम करना चाहिए। तुम लोग 5 भाई हो ना, तो 4 भाइयों को 4 दिशा में भेज दो और सीधे ही घोषणा करो कि जो राजा महाराजा हमको यज्ञ में समर्थन देता है वो रुपया पैसा धन अनाज पानी दे, और जो समर्थन नहीं करेगा तो उसको युद्ध में जीत करके ले आओ। क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता। अगर धन की कमी होता है किसी राजा के यहाँ ना, तो अपने पड़ोसी राजा के यहाँ ही चढ़ाई कर देता है, धावा बोल देता है। इसलिए 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजा। पूर्व में भीमसेन गया और सब अपने अपने सैन्य टुकड़ी लेके गए थे। उत्तर दिशा में गांडीवधारी अर्जुन जी गए, पश्चिम में नकुल और दक्षिण दिशा में सहदेव, और चारों भाइयों की चतुरंगिनी सेना चले। और घोषणा यही थी, बोर्ड में लिखा था, या राजसूय यज्ञ के समर्थन करो या युद्ध करो। प्रचुर मात्रा में बहुत लोगों ने तो स्वेच्छा समर्थन किया, क्योंकि ऐसा है आज भी देखते हो, कोई भी बड़ा सत्कर्म होता है तो लोग स्वेच्छा से दान देते हैं। यज्ञ हो रहा है भाई, ठीक है चलो। मगर वो क्षत्रिय थे, कुछ राजा महाराजा ऐसे थे, कहा यज्ञ ये कर रहे हैं हम क्यों देंगे जी सहायक और चंदा, इसलिए विरोध भी था। तो अर्जुन नकुल सहदेव बहुत संपत्ति लाए बटोर के, और भीमसेन जिस दिशा में गया था, पूर्व में है मगध बिहार जो है, अब तो झारखंड फिर उसका खंड हो गया एक ठो है। बिहार बहुत बड़ा प्रांत था, है ना। और जैसे अभी छत्तीसगढ़ की आबादी क्या हो रही है, 2.25 लाख या 3 लाख समझ लो। बना उस समय 2 लाख की थी आबादी। छत्तीसगढ़ बना 2001 में, तो 2 लाख की आबादी थी। क्योंकि मेरे कुछ कार्यक्रम में मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम 2 करोड़ जनता के लिए आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे कहें। रायपुर के 1-2 प्रोग्राम में शामिल हुई कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं 2 करोड़। ओखर बाद 3 साल के बाद 2.25 करोड़ जनता के लिए कहे लगे। अभी 3 करोड़ जनता होगी छत्तीसगढ़ में लगभग, है ना। तो बिहार तो उससे माने दुगना ही है ना, अभी भी 6 करोड़ की आबादी है। झारखंड अलग होने के बाद भी, हाँ, झारखंड में भी छत्तीसगढ़ इतना विधानसभा सीट है।
हैं, 90 के आसपास, कुछ ज़्यादा कम। तो कहते हैं बिहार जो है बड़ा धनी मानी मगध साम्राज्य था उस समय के, बहुत बड़े ऐतिहासिक मगध। और जरासंध वहाँ के राजा थे, और जरासंध दंड स्वभाव के थे। वो समझते थे कि हमारे सामने और कोई राजा रजवाड़े है ही नहीं। हाँ, इसलिए 20,000 राजाओं को जीत के जेल में सब बंद करा दिए थे, और उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी अपने धन में शामिल कर लिया था। अब भीमसेन का नंबर वहीं लग गया, जाओ पूर्व दिशा में जीत ले। जरासंध से मिला, भीमसेन ने कहा भैया जरासंध, हम पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्यों बड़े पिताजी ने बंटवारा दे दिया, अब 10-15 साल हो गया, तो चलो अपने जगह में सबको यज्ञ करना चाहिए। वो ओखरे पर देख नवा घर बनाते तो कथा पूजा कहा थे, चल भाई अब 50 साल के बाद में बांटा हुए हम यहाँ भागवत कहा ली, आज भी वही भावना है। तो भीमसेन ने कहा हम लोग यज्ञ करा रहे हैं इंद्रप्रस्थ में, अब आपके सहयोग आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप बड़े राजा हो, धन संपन्न हो। मगर जरासंध ने क्या कहा जानते हो भीमसेन को? भीमसेन एक बात बताओ, तुम लोग पांडव लोग यज्ञ करोगे तो कृष्ण भगवान को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? भीमसेन ने कहा कैसे नहीं बुलाएंगे, वो तो मामा फूफू भाई का सवाल है, इतना नजदीकी रिश्ता है, भगवान के बिना कैसे हम यज्ञ करेंगे? तो जरासंध ने कहा हम फूटी कौड़ी नहीं देने वाले भाई, क्यों कि कृष्ण मेरा कट्टर दुश्मन, अब उसको तुम बुलाओगे। हाँ, कृष्ण को नहीं बुलाओगे, देखो कूटनीतिक दांव चले, कृष्ण को अगर नहीं बुलाते हो तो हम आधा प्रॉपर्टी तो खाली यज्ञ के लिए दे देंगे चंदा में। भीमसेन ने कहा भैया इतना बड़ा निर्णय हम नहीं ले सकते, बड़े भैया बैठे हैं घर में उनसे पूछ लें। मगर कृष्ण को छोड़कर तो तुम कहोगे यज्ञ करो हम पैसा देंगे, तो नहीं चाहिए ऐसा धन पैसा। और भीमसेन झल्लाए हुए वापस आ गया। और भगवान जानते हैं अंतर्यामी, वो तो जब दरवाजे में पहुंच गया है भीमसेन, तो सुना कि कह रहे थे ओहो अर्जुन देखो तो कितना धन लाया जीत के, उत्तर कुरु को जीत कर। उत्तर कुरु बड़े धनाढ्य रहा है शुरू से ही, ये पंजाब हरियाणा सब ये हिमाचल प्रदेश सब इसी में आते हैं। तो विजित्य प्राज्यमय छदुत्तरान कुरुण कुप्यम वसुवासवोपम वासवमन इंद्र के समान धन संपदा अकेले जीत के लाया है अर्जुन ने। उसके आधार नकुल ने लाया है, सहदेव ने भी लाया है, और अभी तो भीमसेन भैया बकाया है ना, वो कितना लाएंगे देखते हैं। अब भीमसेन तो फूटी कौड़ी नहीं लाए थे कमा के, है ना, जरासंध विरोध कर दिया था। और भगवान कह रहे थे अभी तो भीमसेन भैया देखो कितना लाते हैं, जब छोटे भाई लोग इतना इतना धन लाए हैं बटोर के। भीमसेन आया, निराश मुखमंडल को देख के भगवान ने कहा भैया भीम कितना लाए हो कमाई लूट पीट के? जरासंध की दिशा में गए थे, कहा कन्हैया आप जानबूझ के मेरे को भेजे थे पूर्व दिशा में, जरासंध की राजधानी, क्यों? आपका कट्टर दुश्मन है वो। अरे भाई आप उनके दामाद कंस को मारे, और 17 बार चढ़ाई किया वो मथुरा में, 18वां बार रण छोड़ के भागे थे, और आप मुझे उस दिशा में भेज दिए। क्या कहा सुन लीजिए, अगर कृष्ण भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाओगे तो मैं तो आधा खर्चा अकेले ही देने को तैयार हूँ राजस्व यज्ञ में। अब बुलाओगे ना तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा चाहे जो। अब भला बताइए, भगवान ने कहा जब ऐसा कहा तो तुम उसके ऊपर प्रहार क्यों नहीं किए? मारपीट के ले आना था लूट के तुम तो। अरे कहा महाराज अकेला क्या करता, वो भी बहुत बलवान है। तो भगवान ने क्या कहा जानते हो? चलो अर्जुन और भीम तुम मेरे साथ चलो। ब्राह्मण के वेश बनाया बढ़िया, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, धोती दुपट्टा धरे ब्राह्मण वेश में पहुंच गए मगध देश के राजा के यहाँ। ये कथा महाभारत में और डिटेल में, यहाँ तो ऐसा है कृष्ण भगवान के पूर्वार्ध चरित्र को भागवत में विस्तार पूर्वक गाया और उत्तरार्ध को कम कर दिया। और महाभारत में पूर्वार्ध चरित्र कम है
उत्तरार्ध चरित्र को विस्तार पूर्वक गाया है। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं लेखक तो एक ही हूँ और दोनों में वही वही बात लिखूंगा तो ये ठीक नहीं है, तो भागवत में जो कम उसको महाभारत में ज़्यादा लिख दिए और महाभारत में जो हिस्सा कम उसको भागवत में ज़्यादा लिख दिए। तो कहते हैं ब्राह्मण वेश बना के भगवान चले तीनों, और जरासंध ब्राह्मण भक्त था, वो भले भगवान का विरोधी था मगर ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते थे। उनका नियम था प्रतिदिन अपने बैठक में आते पूजा पाठ करके, और जो भी ब्राह्मण ऋषि मुनि आते उनको पूछता महाराज क्या सेवा करूं आपकी, आपको भोजन चाहिए कि वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए, और जो कहते जो ब्राह्मण वही देता था ये जरासंध। इसलिए तीनों ब्राह्मणों को देखा, तेजस्वी ब्राह्मण आए भैया, प्रणाम किया, कहा महाराज क्या सेवा करें, आप भोजन बना के करोगे कि घर में करोगे कि फलाहारी बाबा हो कि वस्त्र धन, क्या चाहिए। भगवान ने कहा ये हम अन्न मांगने वाले वस्त्र मांगने वाले ब्राह्मण थोड़े हैं। तो कहा और कौन ब्राह्मण है आप, तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, आपको बहुत दानी समझ के आए हैं मांगने के लिए। क्या मांगा, युद्धम, युद्ध लड़ाई का दान दे, और वो भी द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रांतों से ब्राह्मण आते हैं मेरे यहाँ, मगर लड़ाई के दान मांगने वाले कोई नहीं आए, आप किस प्रदेश से आए हो बताओ। तो भगवान ने कहा पहचान ले, वो ब्राह्मण के जो वेश बनाया था ना हटा दिया, कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, मैं हूँ द्वारकाधीश कृष्ण। जरासंध कहना अच्छा वो जो पीठ दिखा के भगे थे आपसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तो ठीक है हमसे मत करो, ये दो जने और हैं हमारे साथ। तो जरासंध ने कहा ये लोग भी फिर ब्राह्मण नहीं है, हाँ, क्योंकि छद्म वेश में आए हो, ये तो सिद्ध हो गया। जैसे कुंभ में कई नकली साधु पकड़ावत है भी सुनत हो, है ना कोनो आतंकी है, कोनो उपद्रव भी करना है। अरे भाई 150-200 पंडाल जल जाए वो सामान्य नहीं, वो ओकर से देख पहली दिन तो कोनो कुछ नहीं कहे, है ना, लग गए भाई घटनम विस्फोट हो गए। अब कहा थे नहीं सब डाउट हुआ थे कुछ है ना। तो ऐसा है जो मुस्लिमों को प्रतिबंध कर देंगे ऐसा वैसा जो पूर्व में चला है, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत सावधानी बरतनी होगी। अभी तो मेन पर्व बचा है 29 तारीख को। अतिक व्यवस्था के बाद भी 180 टन पंडाल जल गए भाई, हालांकि आधा घंटा कंट्रोल कर लेना में 10 टन फायर ब्रिगेड आगे है, पर विडम्बना है कि नहीं है। हाँ, तो कहा आप न ब्राह्मण वेश बना के आए थे, वो ब्राह्मण नहीं हो, जरासंध जान गए। तो हो करके भीमसेन और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देखो हम तीनों के साथ किसके साथ लड़ोगे ये बताओ, क्योंकि द्वंद्व युद्ध में दो ही की लड़ाई होती है। जरासंध ने कहा आप तो हमको देख के पीठ दिखा के भगे थे और रणछोड़ नाम आपका पड़ गया, तो हम वो योद्धा नहीं है जो एक बार पीठ दिखा दिया उससे दोबारा लड़े। अब रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन हमारे सामने हल्का पड़ेगा, बच्चा पड़ेगा है, इसलिए हम इनसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, मेरे समान बलवान भीमसेन है, तुल्य भीम बलो ममा, ऐसा कह के भीमसेन को हाथ मिलाया, कहा चलो भीमसेन हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। भीमसेन ने कहा मैं भैया गदा तो अपना लेके आया नहीं ब्राह्मण वेश में आया था, तो ब्राह्मण कोई गदा लेके थोड़ी चलता। तो जरासंध ने कहा इसकी क्या फिक्र करते हो, चलो मेरे शस्त्रागार को देखना और उसमें से तुम्हारे लायक जो भी गदा हो निकाल लेना। 20,000 राजाओं के हथियार को जब्त किया था ये, भारी भंडार शस्त्रागार, ताला खुलवाया, कहा भीमसेन अपने छांट ले भैया गदा, तौल ले अपनी ताकत के अनुसार, है ना। तो जैसा जिसकी ताकत उसी अनुसार गदा के तो कई आकार होते हैं ना भाई। किसी गदा है
10 ही मन की होगी, किसी के 50 मन की होगी, हनुमान जी की गदा और विशाल होगी है। तो भीमसेन ने गदाओं को उठा उठा के तौला और एक विशाल गदा को लेकर कहा चलो ये हमारी गदा को समान है। अब भारी भीड़ उस युद्ध को देखने के लिए। हाँ, जब भीमसेन जरासंध लड़ने लगे तो भगवान ने पूछा क्यों जरासंध, हम लोग दर्शक दीर्घम बैठ सकते कि नहीं देखने वालों के? तो कहा देख सकते हो, मगर इधर उधर और कुछ नहीं करना भाई, खाली दर्शनार्थी बन के रहना। ठीक, अब देखो तीनों को बढ़िया भोजन कराओ अपने घर में, राजमहल में क्योंकि भाई मेहमान हैं, अतिथि हैं और लड़ने के लिए ही आए हैं। युद्धम नो दे, ऐसे दान मांगे हैं, लड़ाई का दान। तो खवाओ बढ़िया तीनों को। हाँ, एक से एक भोजन। अब जब भोजन वोजन हो जाए ना 3 बजे, हाँ चलो अब मैदान में चले। तो जैसे स्टेडियम होता है खेल के, वैसे ही वो दंगल का बनता था मल्ल युद्ध के स्थान। जैसे जमीन को गड्ढा खोद दे, रेती उती भर देते थे ताकि गिरे तो लगे ना, सिर कान ना फूटे। हाँ, जो अखाड़ा कहलाते थे, अखाड़ा पहले रहे क्योंकि धमतरी में अखाड़ा हम देखे थे। राम सेवक महाराज पहलवानी सिखाते थे बच्चों को, अखाड़ा तो वही रेती रहे ताकि गिरे पटके तो लगे जाए बारीक रेती। अब तो अखाड़ा नहीं कहा, अखाड़ा तो अब साधुओं के ही अखाड़ा सुनते हो। अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं करके है ना। तो पहले गांव में वो कुश्ती लड़े, नाग पंचमी के दिन तो अक्सर होते ही थे, लड़ने सिखाना। बाद में स्वरूप बदल गया, बच्चों को कराते वगैरह सिखाने लगे सुरक्षा के लिए। वो उसी का ही एक अंग है। भाई पहले अखाड़ा में जाए सब लड़का जवान 15-20 साल का, अब वो अखाड़ा नहीं तो कहाँ जाए, तो जिम जाते। आखिर जाना तो पड़ता ही ना, जिम जाते हैं अभ्यास आदि करने के लिए, जाते तो हैं, आखिर प्रक्रिया वही है। और पहले बिहनियल उठाएं, अखाड़ा में जाएं, दंड बैठक करें, मुदगर रखे रहें, ओला घुमावें हर अखाड़ा में, बड़े बड़े मुदगर। तो अब वो जिम जाते हैं, प्रक्रिया वही है, वो भी खींचना चलता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी काल में ये व्यवस्था थी। तो जब भीमसेन और जरासंध लड़ते थे तो गदा की चिंगारी से आग के ज्वाला निकल जाए, चिंगारी निकल जाए और रोम हर्षित हो जाए देखने वालों के। कई दिन तक की लड़ाई चली। भीमसेन को अनुमान हो गया कि मैं जरासंध को नहीं हरा पाऊंगा। तो एक दिन भगवान से एकांत में कहा कि प्रभु, लगता है जरासंध को नहीं हरा पाऊंगा, ये भी बहुत बलवान है, चलो लौट चलते हैं। भगवान ने कहा क्यों, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत यही है कि मेरा खुराक भोजन का ज्यादा है, अब आप लोग जल्दी खा के हाथ धो लेते हैं और मैं देर तक खाऊंगा तो सब लोग कहते हैं कि ज्यादा खाने वाला है रे, हंसते हैं। इसलिए पहले जब पंगत में बैठे ना तो सब लोग भोजन कर ले तब हाथ धोने के लिए उठो हैं। और साधुओं पंगत तो आज भी उनका नियम है, हरि हर कहेंगे ना तो सब आके बैठ जाते हैं। और फिर जब सब खा लेते हैं तब वो मुखिया जो है आवाज करता है तब उठते हैं। और आगे पीछे जो उठते हैं ना उसको साधु शब्दों में, तो साधु है कि खड़िया है करके बहुत डांटते हैं। हाँ, साधु है कि खड़िया है, तो नियम तोड़ दिया। तो वैसे ही भीमसेन ने कहा आप लोग जल्दी कम खाते हो तो जल्दी हाथ धो के उड़ जाते हैं, और मैं ज़्यादा देर तक खाऊंगा तो भी हंसी होगी, और ज़्यादा देर तक नहीं खाता तो भाई मेरा खुराक ज़्यादा है, इसलिए कमजोरी है, ठीक से नहीं लड़ पाता। भगवान ने कहा अच्छा देख, अब कल से ना जब तुम कहोगे तभी हाथ धोया करेंगे, ताकि अच्छा तू खुराक भर भोजन करना और लड़ते समय मेरी ओर देखना, ये काम तो तुम करते नहीं। भीमसेन ने कहा आपकी ओर देखूंगा तो जरासंध मेरे ऊपर प्रहार कर देगा नहीं। अरे जिनसे लड़ाई हो रही है उनको देखना पड़ता है,
भगवान ने कहा थोड़ा समय निकालना, मेरी ओर देखना जरूरी है भीमसेन। भीमसेन ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन जब लड़ाई शुरू हुई तो भगवान की ओर देखा भीमसेन ने, और लड़ाई चल ही रही है। तो भगवान क्या किए, ऐसे तृणका पकड़ के चीरते हुए दिखाया। भीमसेन समझ गए कि अब हम समझ गए जरासंध को कैसे मारना है, क्योंकि जरासंध का शरीर बीचों बीच जुड़ा हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने संधि किया, जोड़ा, क्योंकि जरासंध जन्म के समय 2 भागों में था। मृतक बालक 2 फांकी, एक आंखी एक डहर, एक आंखी, जैसे पूरा शरीर के बीचों बीच 2 भागों में था। तो उसको फेंक दिए ये मृतक बालक है करके। जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो योगिनी थी, योग विद्या जानती थी, उसने जोड़ दिया उस बालक को, अब जोड़ के फिर जीवित कर दिया। और उस छोटे से बच्चे को लेकर वही राजा के राजधानी में आ गए। जरासंध के माँ बाप निसंतान थे, कहा कि कोई बच्चा ले लो। देखा कोई राक्षसी बच्चा रखा है, वही रख लिए। फिर वही, ये इतिहास को भगवान जानते थे, सारी रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए कहा भीमसेन से कि जरासंध जो है जहां से जुड़ा है संधि न, वहीं से फट सकता है, बाकी उसको मारने का और कोई संभावना नहीं। इसलिए वो तृणका को चीर के बीच से 2 फांक किया। मर भीमसेन समझ गया कहे, और जरासंध को नीचे धरती में पटका, उनके एक पैर पकड़ा, एक पैर को दबाया, और जैसे लकड़ी फाड़ते हैं, बांस चीरते हैं ना, वैसे 2 भागों में विभक्त करके वहीं गिरा दिया। मरु तुरंत उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गए जरासंध। जैसे वो चीर फाड़ के फेंके, फिर उठ के खड़े हो जाएं। भीमसेन ने कहा तो नहीं परेशानी हो गई, भगवान की ओर नहीं देखा था, वही अच्छा था। उनके ओर देखने से नहीं परेशानी। फिर देखा भगवान की ओर, मानो कह रहे हैं कि मेरी परेशानी तो और बढ़ गई। अरे ये जरासंध तो कई बार जीवित हो गया और मैं चीरते चीरते परेशान। तो भगवान ने कहा ठीक से देखते नहीं हो तुम। तो इस बार तृणका चीरे और दोनों हिस्सा को बदल के फेंका, दाहिना हाथ के हिस्सा बाईं ओर और बाईं हाथ का दाहिनी ओर। भीमसेन ध्यान से अब समझ गया है, अब गलती नहीं होगी। फिर जरासंध को उठा के पटका, चीर फाड़ के दाहिना हिस्सा बाईं ओर भंवा के फेंका और बाईं हिस्सा को दूर दूर तक के फेंका। अब एक ही बार नहीं जुड़ा जरासंध। ऐसा दहशत हुआ जरासंध के राज्य में कि इतने बड़े जरासंध जो बलवान राजा था, उसको दंगल हजारों लोग देख रहे थे, और हजारों के बीच में किसी का वध होता है ना, तो दहशत हो जाता है। जैसे कोई आज भी आता ही बीच बाजार में किसी को मर्डर कर दे, हत्या कर दे, हैं? तो लोगों को दहशत हो जाते हैं और किसको ना मार दे। तो जब जरासंध का वध हुआ तो राज्य की जनता में दहशत हो गई। रोते हुए जरासंध के बेटा भगवान के पास आए हैं और आके कहा, प्रभु मेरे पिताजी को आपने मरवा दिया, मैं आपके शरण में हूँ। तो कहा देखो हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं बेटा, सहदेव नाम था उसका। तुम्हारे पिता ने निर्दोष राजाओं को जीत कर अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया, उनके धन राज्य को। तो ऐसा करो तुम 20,000 राजाओं को बंधन मुक्त कर दो और उनके जो जो प्रॉपर्टी थी जो सूची में बतलाते हैं उसके अनुसार धन को वापस कर दो। तो जो आज्ञा कहकर भगवान की आज्ञा मानकर सहदेव ने सभी राजाओं को बंधन मुक्त किया और उनके धन संपत्ति को भी वापस कर दिया। पिताजी ने जो छीन लिया थे भाई तुम वापस ले लो। राजाओं की बुद्धि सुधरी, क्या किए अपने धन संपदा के आधा आधा भाग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब
आधा आधा भाग लेकर के सब राजा लोग पहुंचे भगवान के पास। तो भगवान ने कहा कि मुझे एक को क्या संपत्ति दोगे? जाओ, मेरे यज्ञ हो रहा है, वहां तुम लोग धन संपत्ति देना और कार्यकर्ता बन के खड़े रहना, क्योंकि युधिष्ठिर भैया के यज्ञ में कार्यकर्ताओं की कमी ना हो, राजसूय यज्ञ हो रहा है। अब चारों तरफ से तो धन संपदा, भाई यज्ञ में धन के साथ साथ जन की आवश्यकता होती है। वर्कर जिसके बहुत तगड़े होते हैं ना, तो उसको कोई कार्यक्रम संचालन में दिक्कत नहीं होती। कभी कभी क्या है, धन रहता है, साधन रहता है, वर्कर नहीं होने से हाँ गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने क्या कौतुक किया जानते हो? ये 20,000 राजाओं को भेज दिया युधिष्ठिर के। धन संपदा तो लेके गए थे यज्ञ में सहयोग देने के लिए, कहा हमारे लायक सेवा बताओ, हमारे लायक सेवा बताओ, सब 20,000 राजा। और तब भगवान भी पहुंचे इंद्रप्रस्थ में और कहा युधिष्ठिर भैया अब क्या कमी है बताओ। तुम हिम्मत नहीं करते थे, अब ले पहाड़ जैसे धन गंजा है और 20,000 कार्यकर्ता तो मगध देश से ही आए हैं, और अन्य देश के राजा भी तो लाएंगे 150 कार्यकर्ता हैं। और फिर अभी तो आपके घर के ही लोग हैं, 100 भाई तो दुर्योधन बने कभी। तो मैं बता रहा हूँ आइडिया, तुम एक काम करो, नारियल धर के चले जाओ हस्तिनापुर और अपने बड़े पिताजी जो राजा धृतराष्ट्र हैं उनको प्रणाम करके कहना कि बड़े पिताजी इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है और यज्ञ आपका ही है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सब परिवार पधारिए। फिर पितामह बैठे हैं वहाँ भीष्म, भीष्म जी को कहना कि आप इस राज्य के संरक्षक हैं, उस यज्ञ के भी संरक्षक हैं दादाजी। फिर गुरु महाराज बैठे हैं द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, इसलिए सबसे पहले वहां न्योता देने जाओ। युधिष्ठिर ने जो आज्ञा करके गए, भीष्म जी को पहले प्रणाम किया और कहा दादाजी हम लोग राजसूय यज्ञ करा रहे हैं आपकी माने कृपा से, माने बंटवारा हुए अभी 10-15 साल हुआ है, और जबकि खजाना तो यहाँ रख लिए थे ना, पूछते नहीं खजाना, वो नहीं दिए थे, जाओ घोर्री भर्री जमीन ले लो। वो तो भगवान कृपा थी जो इंद्रप्रस्थ को स्वर्ग जैसे बना दिए थे। भीष्म जी बड़े अंदर से खुश हुए, कहा बहुत अच्छा किए बेटा, हम आ जाएंगे, अब एक दिन पहले ही आ जाएंगे, चिंता मत करो। और दुर्योधन आदि को कहा भाई भाई हो तुम लोग, पिताजी गुरुजी तो आएंगे, 100 भाई हो रे भाई, हाँ आना पहले से। तो थोड़ा अकड़ू था दुर्योधन, हाँ कहा तुम लोग यज्ञ कर रहे हो युधिष्ठिर हाँ हम वर्षों से यहाँ बैठे हैं, तुम अभी भी बंटवारा लेके, और वो भी छोटा मोटा नहीं, राजसूय यज्ञ। तो मन में थोड़ा अनक हुआ कि ठीक है देखेंगे। मगर जैसे ही भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि दुर्योधन अकड़ू है, बुलवाया 100 भाइयों को और कहा दुर्योधन पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं बेटा, और पहले से ही पहुंच जाना। तो कहा कि ये लोग पूजा करेंगे, यजमान बनेंगे, और हम लोग छेना लकड़ी ढोने के लिए रहेंगे दादाजी किस लिए आप जानने कहते हो? भीष्म ने डांटा, तुम गए ही नहीं हो और पहले से कल्पना कर लेते को लकड़ी ढोलवाएंगे। तो आप देखते हो यज्ञ में जब स्वाहा स्वाहा होती है तो ट्रकों लकड़ी के ढेर जो गंजा रहता है परिचारक लोग देते हैं, पहले जाके देखो, डांटते हुए कहा। और जब भरी बड़ी सभा लगी, कौरव पांडव देश विदेश के राजा हैं, पांचाल नरेश आए हैं, सात्यकी आए हैं, उत्तमौजा विराट साहब। तो प्रथम प्रस्ताव ये था कि यज्ञ के रक्षक प्रथम पूज्य कौन होगा? तो जरासंध के बेटा सहदेव खड़े हुए और कहा कृष्ण भगवान के अलावा और किसकी प्रथम पूजा होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो सब लोग समर्थन के, बहुत अच्छा बोला। सहदेव ने ठीक प्रस्ताव लाया है, मगर कोने से आवाज आई विरोध की, जहां शिशुपाल दंतवक्त्र विदुरथ 3-4 लोग थे विरोधी खेमे के, उन लोगों ने विरोध में कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब शिशुपाल तो उठ के खड़े ही हो गया कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं,
ये जो ध्वनि मत से सब हाथ उठा रहे हो ना, कृष्ण की प्रथम पूजा, हम विरोध करते हैं। और जैसे विरोध किए तो पांडव लोगों को गुस्सा आने लगा और कृष्ण के विरोध में ये जहर उगलना शुरू कर दिया कि जिन्होंने ग्वाल बालों के साथ गाय चराया, बछड़ा चराया, शुद्ध का विवेक नहीं है, कहीं से भी रोटी खा ली, कहीं से माखन चुरा लिए, हैं? ऐसे लोगों को प्रथम पूज्य कहते हो? क्या माने भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, मगर कथा के रूप में बताने से निंदा का दोष थोड़ी लगेगा भाई। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गो घात समान। भगवान हरि और हर की निंदा सुनने से गोहत्या के समान पाप लगता है। तो इसलिए सभा में बड़े सज्जन राजा बैठे थे, कान को बंद कर लिया। और जो कान बंद करने वाले नहीं, जो समर्थशाली थे, भीमसेन ने गदा उठा लिया, कहा कि बिन मारे नहीं छोड़ूंगा। भगवान की निंदा करते हो? तो भगवान ने रोका, ए भीमसेन, तुम लोग भैया आयोजक हो, मेजबान है और उसको विनम्र होना चाहिए। तुम मारपीट करोगे तो गलत संदेश जाएगा, इसको बोलने दो ना, क्योंकि 100 बार मैं इसकी गलती क्षम्य करूंगा। बुआ जी को कहा है, अब मेरी मझली बुआ के तो लड़का है तो और तुम भी वही भाई हो। मौसी बड़े भाई शिषपाल और पांडव तुम लोग हो, तो तुम का एक झगड़ा मोड़ लेते हो? बोलने दो इसको। शिषपाल के और हिम्मत बढ़ गई, हैं? भगवान की निंदा करने लगा। जिन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई, चीर हरण किया, माने उनकी लीलाओं को नकारात्मक रूप में वो बखान करने लगा। ऐसे लोगों को प्रथम पूज्य बनाओ। इतने बड़े यज्ञ हो रहा है, एक से एक पवित्र आत्मा ऋषि मुनि बैठे हैं, और 100 से अधिक हुआ ना, भगवान मन ही मन गिनने लगे। कई लोग कहते हैं रेखा खींचते थे, शिषपाल जितने गाली अब शब्द बने, भगवान रेखा खींचते गए। और 100 से ऊपर हुआ तो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान ने आदेश दिया, इसके सर धड़ से अलग कर दो। और जैसे ही शिषपाल का सर धड़ से अलग हुआ तो एक ज्योति निकली, प्रकाश पुंज, और देखते देखते भगवान में समा गए। राजा परीक्षित पूछे, महाराज शिषपाल जो है घोर नास्तिक, भगवान को गाली देता है, अब शब्द कहता है, मगर उनके शरीर के दिव्य ज्योति भगवान में विलीन हो गई, कहते हैं हम। ऐसा है तो बैर भाव से ही सही, स्मरण तो भगवान का ही करता था ना। भाई किसी को गाली दोगे तो भी उसके ही बारे में चिंतन होगा, स्तुति करोगे तो उसके गुणों के चिंतन होगा। इसीलिए भगवान ने कहा, बैर भाव से आखिर स्मरण तो मेरा ही करता था ना, गाली भले दे रहे, तो जिसको गाली दोगे उसके चिंतन तो होगा ही उसके मन में। इसलिए अब ऐसा है, 3 जन्म से बैठा था बेचारा भटकते हुए। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने थे लोग, है। मगर भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्ति नहीं मिलती थी। मुकुतन भजे हते भगवान, और 3 जन्म, ये तीसरा जन्म है, इसलिए अब ये मुक्ति हुई। प्रकाश पुंज मेरे शरीर में विलीन हो गए। फिर ये मेरे द्वारपाल थे कल का, जय और विजय। और जब शिषपाल का वध हुआ तो दंतवक्त और विदुरथ भागे वहां से, कहा कि हमको बिन मारे नहीं छोड़ेंगे। बड़ा कौतुक हुआ, कहते हैं भगवान कृष्ण ने क्या किया था, सब राजाओं के पैसा पूंजी आने के बाद अपनी सभी रानियों से कहा कि पांडव भाई लोग यज्ञ करा रहे हैं और बुआ के लड़के, और वहाँ तुम लोग नहीं जाओगे, मैं भरे जाऊंगा तो भाई आखिर सगा परिवार किसके लिए, तो सपत्नीक जाना चाहिए, तो चलो। तब भगवान के 1-2 जन रहे तब ना, 16,108 और सभी के अलग अलग रथ में चलने की आदत थी। ऐसे नहीं कि एक ठन गाड़ी में 10-20 बन जाए। रथ जब काफिला के रूप में चला, द्वारिकापुरी से इंद्रप्रस्थ दिल्ली तक के लंबी यात्रा, हो
देखने लग गए सब लोग, भैया ये कहाँ के राजा? अरे किसी एक ही राजा द्वारकाधीश की पत्नियां हैं सब। कहाँ जा रही? यज्ञ में शामिल होने के लिए। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, युधिष्ठिर को कृष्ण ने कहा अब क्या कमी है बताओ। युधिष्ठिर ने कहा कोई कमी नहीं, क्योंकि आपकी जो पत्नियां हैं वो कोई लक्ष्मी है, कोई पृथ्वी है, कोई देवी है। अब यही लोग सब आ गए हैं तो अब क्या कमी होना है। ऐसा कौतुक हुआ कहते हैं। अब भला बताओ 16,108 रथ खड़ा करे बर चाहिए है? हालांकि इसलिए दिल्ली बहुत ही सोच समझ के बसाई गई है। आज भी हजारों कार, वो 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें हजारों गाड़ियां है ना खड़ी करने की जगह है, लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था रहती है। अब सोच लो, आज के तो बनाए हुए नहीं है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ कितने प्राचीन है, उसमें सुधार जरूर करते गए, जीर्णोद्धार आवश्यकता के अनुरूप होती गई है। विशाल भूमि में बसी हुई है, इंद्रप्रस्थ वही दिल्ली। तो कहते हैं जब शिशुपाल मर गया तो दंतरोक्त विदुर सोचे हमारी भी यही दशा होगी। अब पूरा परिवार भगवान के यहाँ यज्ञ में आए, 2-4 रखवाले भरे होंगे हैं। अरे भाई बर बिहाव यज्ञ होते तो देखता परिवार आवाज कल तो लोग नियत खुर हो गए, देख लेते बिहाव ने उतम गए है, ताला लगे है तो ओकरे घर चोरी हो जाते। पेपर में पढ़ता है। हाँ, हमारे कल ही कहा था कि इस अंचल के पत्रकार लोग धार्मिक कार्यक्रम के लिए बड़े सजग हैं और पेपर में आया भी है आज, है ना। और प्राय सभी पेपरों ने हैं और सभी पत्रकार हैं बराबर जो है रिपोर्टिंग करते रहे। जैसे कल एक गरीब ब्राह्मण हमारे पांडे जी महाराज हैं, पांडे जी महाराज की बिटिया की शादी में इन लोगों ने जो हमारे 5,000 दिए और व्यास जी ने भी उसमें पत्र पुष्प जोड़ के 2100 रुपया दिया। मगर ये अच्छी बातों का प्रचार किया कि नहीं पत्रकारों ने तुरंत दूसरे, ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी कुछ दे सकते हैं बेचारे हैं। तो ये है सकारात्मक रुख जो है पत्रकारिता जो होती है, अच्छे कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। देवांगन जी भी आए थे आज हैं, हमारे ये दुबे जी जिसको मैं प्रेम से भांचा कहता हूँ है ना, वो तो फिर रोज हैं सजग होकर कथा ही सुनते रहते हैं। तो बहुत बहुत इन लोगों को साधुवाद, और ये उत्तरोत्तर प्रगति करें। अभी तो इन लोगों का बहुत कम उम्र है, बहुत बड़े वरिष्ठता को प्राप्त करें, ये व्यासपीठ का आशीर्वाद है पत्रकारों को। क्योंकि पत्रकारों से मेरा बहुत संबंध, ये रमेश नैयर जो भास्कर प्रधान संपादक वगैरह हैं, और ये नवभारत के थे कुमार साहू, इन लोगों से मेरा वहाँ संपर्क रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये हुआ जब राजसु यज्ञ में पदाधिकारी का चयन होना चाहिए। बड़ी सभा थी, सब लोग। तो दंतवक्त विदुरथ क्या किए, वहाँ से उठे और सोचे द्वारिका पूरी अभी खाली होगी और सोने की द्वारिका हम लूटपाट मचाएंगे। गिने चुने बेटी बहु कोई होंगे। अब वो कहा जाने कि भगवान के 16,108 रानियों में 10-10 बेटा थे। तो भगवान कृष्ण बलराम से 1000 गुना वो वीर बहादुर बेटा और नाती भगवान ने बता दिया था, देखो तुम लोग द्वारिका की रखवाली करना, क्योंकि हम सयाने लोग जा रहे हैं बेटा। और फिर पूर्णाहुति एक दिन आ जाना, या तो बारी बारी बांध लो सभी लोग, यज्ञ तो कई दिन का है। हाँ 100-150 आया करो, ऐसे भगवान की रणनीति थी। अब ये जरा दंतवक्त विदुरथ क्या सोचे, द्वारिका खाली होगी, हम लोग लूटपाट मचाएंगे। तो वहां से उठ के देख लिया कृष्ण बलराम तो सब हम बैठे हैं, तो वहां चढ़ाई कर दिए द्वारिका कहते हैं। और द्वारका के मेन गेट में ही
भगवान के पुत्र प्रद्युम्न शाम सुचारु सब मौका लेने के लिए खड़े होते। तुम होते कौन हो? हमारे नगर में घुसने वाले। मेन गेट में ही लड़ाई हो गई। दंत्रवक्त्र विदुरथ मारे गए। और तब भगवान ने कहा यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारी बनाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कार्यक्रम हो तो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो भगवान ही स्वयं अब उनकी प्रथम पूजा होगी। भगवान ने कहा देखो भाई तुम लोगों ने मेरे प्रथम पूज्य बना दिया, अब जिसको जो पद मैं दूंगा वो निर्वाह करोगे अपनी जवाबदारी की। तो कहा धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी भाभी जो है वो यजमान पद को सुशोभित करेंगे। यज्ञ में प्रधान यजमान बनेंगे युधिष्ठिर और द्रौपदी। सब लोग समर्थन किए ताली बजा के। ठीक है, मगर भगवान को चिंता ये हुई कि बुआ के बड़ा लड़का तो कर्ण है, मगर कर्ण को पूजा में नहीं बैठा सकता। इसलिए नहीं बैठा सकता तो लोग जो प्रत्यक्ष जान रहे हैं उसको मान्यता देंगे। अब सच्चाई ये जरूर है कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है, मगर पूजा में यजमान किसको चुना? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर द्रौपदी पूजा करेंगे। हाँ, मर्दान दे सकता है कर्ण। मेरी बुआ के बड़ा लड़का है, इसलिए क्या हुआ दान विभाग में कर्ण को बैठा दिया। उसका कारण ये था कि दान उदार लोगों के हाथ से कराना चाहिए और कर्ण बड़ा उदार था। महाभारत में कथा आती है कि एक बार भगवान अर्जुन को अभिमान न हो जाए इसलिए बीच बीच में चिकित्सा करते रहते थे। कैसे? कर्ण ने अर्जुन के रथ को 3 हाथ पीछे ढकेला तो भगवान कहने लगे वाह रे कर्ण तो कितना बहादुर है रे, रथ को 3 हाथ ढकेल दिया। तो अर्जुन जो नाराज होने लगा, मैं 300 हाथ उसके रथ को फेंका तो मेरी बड़ाई नहीं किए और 3 हाथ ढकेला मुश्किल से। तो भगवान ने कहा सुनो तो अर्जुन भाई, अगर उसने 3 हाथ ढकेल दिया तो बहुत हो गए ना, वो 300 किलोमीटर बराबर। क्यों? तीनों लोक के मालिक मैं जिस रथ में बैठा हूं, गांडीवधारी अर्जुन तुम बैठे हो और अतुलित बलधामम हनुमान जी ध्वजम बैठे हैं, और उस रथ को अगर 3 कदम भी हटा दिया तो कर्ण क्या कम पहलवान है? बहुत बड़ा वीर है। अर्जुन को लगे कि अर्जुन को क्या मालूम कि कर्ण मेरा ही भाई है। अर्जुन तो ये समझते थे कट्टर दुश्मन है मेरा, तो भगवान जो है कर्ण के बड़ा ही कर देते हैं। तो एक बार भगवान ने लीला रची, कहा देख अर्जुन कर्ण वीर भी है और उदार भी है, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूँ। अरे जिस रथ में त्रिलोकी के मालिक मैं बैठा हूँ, अतुलित बलधामम हनुमान जी बैठे हैं, तुम बैठे हो, और उस रथ को अरे वो तो टसमस नहीं करना था मगर 3 हाथ पीछे खिसका दिया। वो 300 किलोमीटर के बराबर है और तुम हल्का सा कर्ण बैठा है और साल्व नाम के उनका सारथी है, उसको कितने दूर फेंके? 300 फीट। तो कौन सी बहादुरी किया तुमने? अर्जुन जो है दुखी हो जाते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण देवता अर्जुन के पास आया, भगवान भी बैठे थे। आओ आओ ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करें? सेवा यही कि मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। वो गरीब ब्राह्मण बोलने लगा। अब वो मरने के पहले कही थी कि मेरे दाह क्रिया को चंदन की सूखी लकड़ी से ही करना। अब घनघोर बारिश हो रही थी उस दिन, है? तो गरीब ब्राह्मण ने कहा अर्जुन गांडीवधारी हो, सूखी चंदन की लकड़ी भैया अंदर से तुम व्यवस्था करा दो ताकि मैं उस धर्म पत्नी की इच्छा को पूरी कर सकूं। अर्जुन ने कहा कहाँ से सूखी चंदन की लकड़ी लाएंगे जी? जंगल में भी सब गीली हो गई है, वर्षा हो रही आज सवेरे से। ब्राह्मण देवता लौट गया, कर्ण के पास गया और वही बात दोहराई है
कि मैं अपनी धर्म पत्नी का अग्नि संस्कार चंदन की सूखी लकड़ी से करना चाहता हूँ। कर्ण, आप बहुत दानी है, सुना हूँ। बैठो। वर्षा हो रही थी, बाहर को कोई लकड़ी सूखी नहीं। बैठो कहा उस ब्राह्मण देवता को, और कर्ण ने उठाया अपना धनुष्मान, और भवन में जितने चंदन की चौखट फाटक लगा था सूखी थी, उसमें थोड़े वर्षा तोड़ के रख दिया। 2 गाड़ी ले जाओ महाराज, हैं आप जो है उनकी इच्छा के अनुरूप सूखी चंदन के लकड़ी से क्रियाकर्म कर दो। वर्षा बंद हो गई तुरंत, इसके बाद वर्षा बंद। अब वो ब्राह्मण देवता चिता में अपनी पत्नी को जला रहे थे, और भगवान ने कहा अर्जुन चलो अब वर्षा छोड़ दिया, घूमने चलते हैं। तो देखा स्मशान में वही ब्राह्मण, पहचान गए, ओहो ये तो मेरे पास चंदन की लकड़ी मांगने आया था, हैं? तो कहा महाराज चंदन की लकड़ी आपको सूखी कहाँ मिल गई? वर्षा हो रही थी, सब लकड़ी गीली रही होगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे ऐसे कई दानी हैं दुनिया में तुम नहीं दे सके, इसका क्या मतलब? कर्ण ने अपने घर के जितना किवाड़ फाटक फर्नीचर चंदन का था वो सब तोड़ ताड़ के मेरे को दे दिया। भगवान ने कहा सुने अर्जुन तुम्हारे घर में भी तो लगा था चंदन के फर्नीचर लकड़ी वगैरह, क्यों नहीं दे सके? तो कर्ण की जो मैं बड़ाई करता हूं उसका कुछ हेतु है। कर्ण माने दानी नहीं, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। महाभारत में कथा आती है कि कुंती को भगवान ने कहा बुआ अब युद्ध तो जीतने कगार में है, 3 दिन बचा है, 15 दिन युद्ध हो गया था। तो कहा आप जाओ और कर्ण को कहना तुम बड़े बेटा हो, चलो अपने भाइयों के साथ। कुंती पूछी कहाँ भेंट होगी कर्ण के? अरे कर्ण रोज सवेरे सूर्य भगवान की पूजा करता है बुआ, सूर्य के पुत्र है वो। कुंती गई कि मैं समझती थी कि तुम नहीं जानते होगे इस रहस्य को कन्हैया। भगवान ने कहा मैं कैसे नहीं जानूंगा, है भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं। कर्ण तुम्हारा बेटा है ये तो मेरे को मालूम है या तो तुमको मालूम है, दुनिया को और किसी को तो मालूम है नहीं। तो इसलिए जाओ और कर्ण को कहना कि अब युद्ध जीत रहे हैं पांडव लोग, तुम बड़े भाई हो, राजा तुम बनोगे। और रोज सूर्य अर्घ्य देता है गंगा जी में, सूर्योदय पहले कुंती जो है टहलने लगी गंगा पार में, कर्ण जो है अर्घ्य दे के जब ऊपर चढ़ा पार में तो कोई महिला, अब उस समय 5 बजे था, पूर्ण प्रकाश भी नहीं है, सिर में पल्लो डाले, सफेद डाले, ये कौन है भला, ये भला क्यों घूम रही गंगा के पार में? कर्ण जैसे नजदीक गए तो पहचान में आ गई ये तो कुंती है, पांडवों की माँ। तो कहा था प्रणाम पांडवों की माँ। कुंती माता ने कहा पांडवों की नहीं रे, तेरी माँ। कर्ण ने कहा नहीं नहीं मेरी माँ आप नहीं हो, मेरी माँ तो वो राधा है, अधीरथ सूत की पत्नी। दुनिया में तो यही बात फैली थी ना कि कर्ण सूत पुत्र है, सारथी का बेटा है, और अधीरथ की पत्नी की नाम थी राधा, इसलिए कर्ण के एक नाम है राधेय, राधा के बेटा। मर ये है तो कौन थे? कुंती के बेटा है। कर्ण ने कहा माँ इतनी बड़ी बात छिपा कर रख ली, कितना अपमान झेला मैंने। पढ़ने के लिए गया तो मेरे को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाऊंगा कह दिया, तुम सूत पुत्र हो। द्रौपदी स्वयंवर में प्रतिज्ञा करने चला, द्रौपदी कही कि नहीं अगर ये मत्स्यवेद भी कर देगा ना तो मैं इसको जयमाला नहीं पहनाऊंगा। कितना अपमान झेला, जबकि मैं क्षत्रियानी के बेटा है, आप ऐसे मेरी माँ आज बता रही हो कि पांडव लोग जीत रहे हैं, बेटा चले जाओ। कर्ण ने कहा मैं दुर्योधन से विश्वासघात नहीं कर सकता माँ,
भले दुर्योधन अभिमानी है कि अधर्मी है, जैसा भी है, मगर दुनिया जिस दिन मेरे को अपमान किया सूत पुत्र कह के, उसने मेरे को अंगदेश का राजा बनाया, मकुट खाप के कहा ये राजा है। कौन कहता है सूत पुत्र है? तो ऐसा मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। हाँ, आपने मेरे को जन्म दिया है और आपके साथ जो परिस्थिति थी अब समझ गया। सूर्य भगवान को आपने आवाहन किया और उसके अंश से मेरा जन्म हुआ, क्योंकि लोगों ने बताया है और मैं भी देखता हूँ मेरे कवच है, कुंडल है। बच्चा कभी जन्म से आभूषण पहन के नहीं आता है, ये तो विलक्षणता है। मगर हाँ, पांचों पांडवों को मारने के लिए मैं 5 बाण रखा हूँ गिन के, उसको ये लो दे दिए। और भगवान यही कहे थे, हैं कुंती बुआ तो 5 बाण रखा है कर्ण, 5 को मारने के लिए, उसको मांग लेना, पांडव सुरक्षित हो जाएंगे। कर्ण नहीं आएगा ही मैं जानता हूं, मगर तुम बता दो कि तुम मेरे बेटे हो। कर्ण ने कहा, मां इतनी बड़ी बात जीवन भर कैसे छिपा कर रखे? कुंती कहते तो बेटा वो लोकोपवाद एक ऐसी चीज होती है, लोकोपवाद के कारण माँ पुत्र को पुत्र नहीं कह सकती। अब उस पीड़ा को, व्यथा को मैं जानूंगी। क्यों कि विवाह के पहले कुमारी अवस्था में किसी का लड़का हो जाए तो कितनी निंदा होगी बेटा, इसलिए मेरे को छिपा कर रखना पड़ा। तेरे को काट के संदूक में बहा दी गंगा में, और गंगा में अधीरथ सूत ने तेरे को पाला पोसा। लोग सूत पुत्र कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा था, मैं तुम लोगों को मीठा साफ दूंगा माँ, तुम लोगों के पेट में कोई भी गंभीर बात ना पचे, तुम उगल डालो। हैं लोग कहते हैं, इसीलिए माताओं को कोई किसी को बताना नहीं कहेंगे, वो बता डालेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर ने साफ दिया था तुम लोगों के पेट में कोई बात ना पचे, गोपनीय ना रहे। क्योंकि उनको थोड़ा आक्रोश आया ना कि तो तुम माने इतनी बात जो है छिपा के रख ली है। तो देखो भगवान जानते थे कि कर्ण की क्या विशेषता है, इसीलिए दाम देने की जगह में उनको बैठाया, क्योंकि बड़े भाई भी हैं और बड़े खाद से दान और उदार भी हैं। और इसीलिए कर्ण जब मरणासन्न अवस्था में घायल हुए ना, तो भगवान फिर उनको दर्शन देने के लिए पहुंच गए और कहा, क्यों कर्ण तुम बहुत दानवीर हो, मुझे अंतिम समय में दान नहीं दोगे? और भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण वेश में गए थे, ब्राह्मण वेश में। कर्ण ने कहा, दूंगा महाराज, दान तो मैं अपने जीते तक देता रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या दोगे अब? तुम तो घायल पड़े हो, रथ के पहिए तेरे टूटे हुए हैं, धंसे हुए हैं। तो कर्ण ने कहा, महाराज मेरे दांत सोने के, कवच कुंडल को तो दे दिया था, इंद्र ने छल कपट करके मांग लिया था ब्राह्मण वेश में, क्योंकि जब तक कवच कुंडल पहना रहेगा कोई मार नहीं सकेगा। ये सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था अपने पुत्र को। मगर इंद्र जो है अर्जुन के पिता हैं और कर्ण के पिता सूर्य हैं, है ना, इसलिए देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश बनाया और कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण तुम बड़े दानी हो, सुना हो, तुम कवच कुंडल दे दो। हाओ महाराज, जबकि इंद्र मना किए थे, सूर्य ने मना किया था कि इंद्र जो है कुछ भी छल कपट कर सकता है अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए। तो अब वो कवच कुंडल तो था नहीं सोने का, तो कहा मेरे सोने के दांत है, मैं उसको दान करूंगा, स्वर्ण दान करूंगा। आप कृपा करके मेरी धनुष बाण गदा जो बाहर छिटके हैं, घायल हूं मैं, उठा के ला दो। अब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे देखो सेवकाई करके हम दान नहीं लेते भैया, हम तेरे गदा उठा के लाएंगे तब तुम हमें दान करोगे, ऐसा दान तामस होता है। कर्ण ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ही ले आता हूँ। घसीटते घसीटते गया, गदा पड़ी थी और गदा को उठा के अपने दांतों को तोड़ा। सोने के थे दांत, स्वर्ण के, स्वर्ण दान कर रहा हूँ महाराज।
तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण वेश में थे, कहा भैया दांत सोने के रहे कि चांदी के रहे जूठा होता है, और जूठा माने अपवित्र। फिर दांत टूटने से रक्त बहाए, तो अपवित्र दान मैं कैसे लूंगा? तो कर्ण ने कहा, महाराज मेरा धनुष बाण ला के दे दो। फिर वही बात, धनुष बाण उठा के मैं दूंगा तब तुम दान करोगे? ऐसा हम राम और भगवान रहे वो खुद कृष्ण। तो फिर घसीटते घसीटते धनुष बाण पास गया और कर्ण ने धनुष बाण उठाया और गंगा का आवाहन किया। गंगा की एक धारा आई और देखते देखते वहां घुटना भर पानी भर गया। वो स्थान डबरी जैसे गंगा जल से भर गया। अब कर्ण जो है कहता है, ये दांत को अब धो दिया गंगा जल में, अब पवित्र हुआ कि नहीं महाराज? दान की वस्तु क्या अब भी अपवित्र है? नहीं नहीं, हम शुद्ध स्थान में दान लेते हैं, ये लड़ाई के मैदान है, अपवित्र है। तो कहा गंगा में खड़ा हूं, गंगा जल में कोई अपवित्रता रहती महाराज? उसी समय भगवान प्रकट हो गए, कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। का धन्य हो दानवीर है, अंतिम श्वास तक तुमने दान देने की जो प्रवृत्ति की, दानवीर नाम से जाने जाएंगे। कर्ण फिर भगवान के ऊपर बहुत बिफड़े। आज मेरी बड़ाई कर रहे हैं मरते समय। जीवन भर अगर यही कह दिए होते तो मैं तर जाता। अपमान झेला, अपमान के घूंट पिया, और आज कहते हैं दानवीर हो तुम, धन्य हो कर्ण। तो इस बड़ाई से क्या फायदा है? और अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है कन्हैया, मैं जान गया कि कुंती माँ को आप ही भेजे थे मेरे पास, मैंने 5 बाण दे दिया, मेरे भाई हैं, मगर दुर्योधन से मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी ऐसी सदगति करो, ऐसे जगह मेरे जलाओ जो दुनिया में और किसी का अंत्येष्टि ना हुआ। इसलिए भगवान ने अपने हाथ में चिता कर्ण के लिए हाथ में कहा। अब भगवान के हाथ से पवित्र स्थान क्या हो सकता? दुनिया देखती रही है। कर्ण जीवन, और भगवान ने फिर कहा, देखो कर्ण, मैं जानता था तुम्हारी अच्छाई को, मगर तुम कुसंग में पड़ गए थे भाई, तो क्या करो? दुर्योधन के संग नहीं किए होते तो तुम्हारी ये दुर्गति थोड़ी होती। तुमको मैं ये सब जानते हुए भी दान देने के पद में बैठाया था राजसूय यज्ञ में। भगवान ने फिर रहस्य का उद्घाटन किया कि तुम मेरी बुआ के बड़े लड़के हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, और इतने उदार थे कि 10 की जगह 20 और 20 की जगह 40। अच्छा, वहां क्या करे? दुर्योधन कोषाध्यक्ष बना। धनाध्यक्ष सुयोधना, धनाध्यक्ष है। और दोनों मित्र हैं, कर्ण भी और दुर्योधन भी। तो सलाह होने लगे, ऐसा खर्चा करेंगे दोनों मिलके कि पांडवों की पूंजी खत्म हो जाए, हैं? यज्ञ इनका पूरा ना हो। ठीक है, तुम दोनों हाथ से उलझते जाना, कोषाध्यक्ष महीनों, चाबी मेरे पास है खजाने की। दोनों सलाह हुए, और भगवान क्या कहते हैं? कूटनैकों के कूटनैकों दुर्योधन, अगर द्रव्य खत्म होगा तो जानते हो हस्तिनापुर के खजाना मंगवा लूंगा मैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। इनका बंटवारा के हिस्सा भी हस्तिनापुर खजाना में है। तो उलझे जाना, जितना खर्चा कर ले। अब क्योंकि ऐसा रहे, पहले कोषाध्यक्ष बनाते थे और समिति में घाटा हो जाए ना तो कोषाध्यक्ष पूरा कर देते थे, लो भाई 1-2 लाख। इसलिए बड़े आदमी को, धनी मानी को कोषाध्यक्ष बनाते थे। बाद में वो परंपरा बदल गई, आज भी बड़े आदमी को कोषाध्यक्ष बनाते हैं, मगर बजट में घाटा होता है ना तो फूटी कौड़ी वो पूरा नहीं करता और चंदा करो कहते हैं। भगवान ने कहा तुम कोषाध्यक्ष बने हो, मैं खजाना मंगवा लूंगा भरपूर। अर्जुन को स्वागताध्यक्ष बनाया, नकुल सहदेव को पूजा सामग्री और बटोरने के लिए। अब उसके नीचे 100 आदमी और थे, ऐसा नहीं कि दुर्योधन जो है कोषाध्यक्ष है तो वही भरे था। अरे लाने ले जाने वाले सब थे, आज्ञा पालन करने वाले।
सहदेव वस्तु पूजायाम नकुले द्रव्य साधने, नकुल को द्रव्य संसाधन विभाग का अध्यक्ष बनाया और सहदेव को यज्ञ की पूजा ज्ञानी थे। और द्रौपदी भाई लोगों को, मेहमानों को जलपान, भोजन नहीं जलपान। और भीमसेन कहे छोटे छोटे पद मिल गया, मेरा नंबर ही नहीं लगा रहे हैं कृष्ण भगवान है। ये हरदम मेरे साथ ऐसे करते, देखो ना मगध देश में मेरे भेजा था, अब यज्ञ हो गया है, द्रौपदी भाई लोगों को पद मिल गया। तब भगवान ने कहा अभी तक जो विभाग दिया वो हल्का फुल्का था, बहुत वरिष्ठ विभाग मेरे आदरणीय भैया भीम को दे रहा हूँ। तो सभा के लोग चौकन्ना हो गए, कौन सा विभाग बचा है भाई? वित्त विभाग हो गया, स्वागत विभाग हो गया, विदेश मंत्री विभाग हो गया। तब भगवान ने कहा भीमः महासनाध्यक्ष, महासन माने रसोई घर के अध्यक्ष हम भीम भैया को बनाते हैं। भीमसेन कहा कि यही काम मेरे लिए बचा था। अब इधर बड़े भैया भीमसेन कहते युधिष्ठिर भैया के बाद मेरा ही नंबर आता है। एक तो अभी तक पद नहीं दिए, सब लोग यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाहा कहेंगे, और मैं लकड़ी भट्ठा रसोई घर में रहूँगा। भगवान कहे भीम भैया सुन तो मेरी बात तो पहले सुन ले, तेरे नीचे 1000 रसोईया रहेंगे, वो लोग करेंगे, नियंत्रक आप रहोगे। हाँ, रसोई चाहे कितनों हो, नियंत्रण जब तक अच्छा नहीं होगा तो नुकसान ज़्यादा होता है और चीज़ बनता भी ठीक नहीं है। और तुम पाक शास्त्र के तो विशेषज्ञ हो। दूसरी बात, भोजन विभाग वालों को विनम्र होना चाहिए, बहुत विनम्रता से परोसना खिलाना है। भगवान समझा रहे भीम भैया, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व पर्सनालिटी ऐसा है, भारी तगड़ा है। तुम कहीं रसोई घर में खड़े हो कहोगे कि पत्तल में किसी का अनाज नहीं छूटना चाहिए, तो डर के मारे ज़्यादा खाएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे, और अनाज नहीं छूटना चाहिए तो कम ही खाएंगे तो भी भूख मरेंगे भाई। तो सारी व्यवस्था एक तरफ, भोजन व्यवस्था एक तरफ, तो बहुत सावधान रहना, ठीक है। मगर किसी जबरदस्ती भी ज़्यादा मत खिलाना, खाना पड़ेगा कहोगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब उसी दिन माने चारों तरफ जय जयकार होने लगा, वाह भाई पांडवों ने क्या यज्ञ किया। तो एक नेवला आया, आधा शरीर उनके सोने का था और आधे जो है हाड़ मांस का था। वो नेवला रसोई घर में सब ऋषि मुनियों खाने के बाद जूठा कणुका खा खा के देखे और कहने लगा ये पांडव लोग क्या यज्ञ कर रहे, दुनिया से लूट मार के पूंजी ले आए, इससे अच्छा तो गरीब ब्राह्मण का यज्ञ था जिसमें मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। वो कथा कह रहा था नेवला, भीमसेन सुन रहे थे, अध्यक्ष थे। असली में एक गरीब ब्राह्मण निर्जला एकादशी व्रत रहा और द्वादशी के दिन भिक्षा मांगने निकला, बहुत गरीब था। और जब भिक्षा मांगने निकला तो उसको 1 पाव सत्तू के आटा मिली, सत्तू। वो सत्तू घोल लिया ताकि ज़्यादा हो जाएगा, पानी में घोलूंगा शक्कर डाल के। लोटा गिलास भर घोल रहा था, थोड़ा सा कणुका सतुआ के गिर गया। इसी सतुआ को ये नेवला चाट लिया और चाटते ही आधा शरीर सोने का हो गया। और तब से उस नेवला चाहता था, जहाँ जहाँ यज्ञ सुने जाता था कि मेरा आधा शरीर और सोने का हो जाता तो बढ़िया दिखूंगा। वैसे में आधा सोने का, आधा जो है हाड़ मांस का। इसी आशा में बैठे थे ये यज्ञशाला में। इसलिए भीमसेन को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हमारी यज्ञ की निंदा करता है, चाहूं तो इसको पकड़ के दबा दूं, मर जाएगा। उसी समय भगवान कृष्ण आ गए रसोई घर में और कहा, भीम प्रथम पूजा मेरी हुई, यज्ञ के संरक्षक हूँ, सारे विभाग पर मैं दौरा करता हूँ, आज तुम्हारे रसोई घर में आया हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कहा, देख न महाराज, ये नेवला है वो हमारे यज्ञ की निंदा करता है, कहता है गरीब ब्राह्मण का यज्ञ बढ़िया, जिसके 1 कणु का सतुआ खाया तो आधा शरीर सोने खो गया। तब भगवान ने समझाया कि देखो ये परीक्षा की घड़ी है, सत्कर्म में काम क्रोध नहीं आना चाहिए। तुम क्रोध के वश में नेवला को मार देते, दबा देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, हैं?
मैंने तो कहा था कि गुस्सा नहीं करना, रसोई विभाग ऐसा होता है। कहते हैं कि यज्ञ में स्वर्ण के पत्री में ऋषियों को खिलाते थे, जैसे पान की पत्री में हम खवाते हैं पवित्र के स्वर्ण पत्री में है। और द्रौपदी स्वयं जूठा उठाने लगी। शुरू में तो कोई नहीं कहता था, अरे सब तैयार, जूठा कौन उठाएगा, तो कोई तैयार नहीं हुआ। कोषाध्यक्ष बन गए, स्वागताध्यक्ष बन गए, तो भगवान ने कहा मैं उठाऊंगा। ब्राह्मणों के पांव धोने का काम मेरा और जूठा उठाने का काम मेरा। तब सब लोग कहे नहीं नहीं हम करेंगे ऐसा। तो विषमता रूपी विष को भगवान ने पान किया है। ऐसे राजसूय यज्ञ हुआ और राजसूय यज्ञ के अंत में फिर वो महाभारत युद्ध की नींव पड़ी और 18 दिन में सब आतताइयों को भगवान ने विध्वंस कराया। 18 क्षौहिणी सेना में 18 लोग बच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक 3 बजे से आप लोग आइए। आज बहुत मार्मिक कथा होना है दत्तात्रेय की अवधूत गीता पर। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु प्रसिद्ध थे। किनसे क्या शिक्षा मिली वो सुनने को आज मिलेगा। भागवती कथा का कथा निवेदन भी है। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करो और मध्याह्न कालीन विश्राम की छुट्टी। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की ये बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार में से परम पिता परमेश्वर की अमृत की कथा का आनंद लिया है। आप लोग बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और बहुत श्रद्धालु हमारे आदरणीय श्री सिन्हा जी के आमंत्रण को स्वीकार करके बहुत दूर दराज से पधारे हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कृपया मंच पर आकर भागवत भगवान एवं गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम श्री राम कुमार जी सिन्हा रायपुर से आए हैं। आइए सिन्हा जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ श्री कमल सिन्हा जी भी रायपुर से पधारे हैं। आइए, आपका भी हृदय से स्वागत है, वंदन है। श्री ईश्वरी ध्रुव जी हेडमास्टर साहब आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। मंच पर विराजमान गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री सेवक राम जी नेले जी एवं साथी डोटोपार से श्री सेवक राम जी नेले साहब एवं उनके साथी डोटोपार से पधारे हुए हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे गुरुदेव जी के कृपा पात्र शिष्य भी हैं। आइए, आपका स्वागत है। श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी नवापारा से पधारे हैं। आइए, श्री राम कुमार सिन्हा जी धमतरी से पधारे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। श्री उमेश सिन्हा जी धमतरी से पधारे हैं। आइए, आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही साथ श्री साहू जी कोपेडी से पधारे हैं। आइए साहू जी। साथ ही साथ श्री नंदू साहू जी कुल्हाड़ी से पधारे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। और
हमारे बीच में इस कार्यक्रम होने से पहले एक माह पहले से जिनका प्रचार प्रसार आप लोगों ने, हमारे पत्रकार महोदय ने किया है, बड़े सम्मान के साथ उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री रामनाथ जी महाराज आइए, और साथ ही साथ हमारे युवा पत्रकार पामेश देवांगन जी, आपका भी स्वागत है। और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए और भागवत भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ आने के लिए, और जितने भी और भाई बहन, माताएं बहनें, भाई बहन दूर दराज से आए हैं, गांव से आए हैं, मैं तहे दिल से सिन्हा परिवार के द्वारा बहुत प्यार से उनका सम्मान करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले वर्ष में भी जैसे कि ये कार्यक्रम आयोजित है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पुनः आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे और पुनः अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए आप आएंगे। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ हमारे बीच बहुत ही प्रेमी सज्जन श्री माखनलाल जी गुरु जी, जिन्होंने 500 रुपया चढ़ोतरी में प्रदान किया है, भेंट किया है भगवान के श्री चरणों में। साथ ही साथ श्री बिसाहू राम जी सिन्हा, जिन्होंने 250 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है, क्योंकि आज चढ़ोतरी का कार्यक्रम भी है, शाम को चढ़ोतरी भी होना है। तो जिस माता बहन को, भाई बहन को जो भी है, भगवान के श्री चरणों में जो कुछ अपने धन अनपद करना हो, चाहे धन दान के रूप में हो, चाहे चावल धान जो भी देना हो, जैसे भी अन्नदान वगैरह देना हो, तो आप बड़े प्यार से आ सकते हैं, अपने नाम बता सकते हैं और दे सकते हैं। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ अब मंगल आरती का समय है, तो मैं चाहूँगा कि अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर परमात्मा की उस मंगल आरती में अपना विशेष सहयोग दीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पुनः आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, मंगल आरती का समय है। तत्पश्चात भागवत भगवान के भोजन प्रसादी भी तैयार है, बिना भोजन प्रसादी लिए कोई भी न जाएंगे। आपका निवेदन है आपको सबको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणाञ्जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं च। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री करपात्री जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता पिता की जय। हर हर महादेव। मंगल आरती के पश्चात भोजन प्रसादी का समय है। सभी के श्री चरणों में निवेदन है, भोजन प्रसादी लिए बिना आप न जाएं।